अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आमतौर पे हम ओप एम्प भी कहते हैं। मुख्तसरन हम जिसको ओप एम्प जो है वो कह देते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये सबसे पहले 1940s के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s। लेकिन इसकी जो सबसे पहले डिज़ाइनिंग हुई वो 1948 के अंदर हुई। लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से जो इसको बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन 1948 using वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को जो था इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो इसका जो यूज़ था वो मोस्टली एनालॉग जो कंप्यूटर्स थे इनिशियल उनके अंदर ये इस्तेमाल होता था और उनमें ये मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता था। यानी हम कह सकते हैं इसकी ये है कि इट वाज फर्स्टली यूज्ड इन एनालॉग कंप्यूटर्स। इट वाज फर्स्टली यूज्ड इन analog computers to perform a variety of mathematical operations। Variety of mathematical operations like addition, subtraction, and multiplication। तो इसके अलावा और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो थे वो परफॉर्म होते हैं इससे इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है। तो बहरहाल उनकी बात भी हम बाद में करेंगे इन डिटेल। तो इस वजह से चूँकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था इसलिए हम इसको जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि
due to its use in performing mathematical operations. Sorry. Due to its use in performing mathematical operations, it has been given the name operational amplifier. और जैसे कि हमने भी बात की है कि इसके यूज़ के लिए जो था इसको बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमारे लिए एक इजी डिवाइस जिसकी वजह से हम इसको इजी डिवाइस नहीं समझते थे। उनमें इनका साइज था, इनकी पावर कंजप्शन थी और इनका जो था वो एक्सपेंसिव होना था। इन्हें हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, the early op-amps were bulky in size, number two, power consuming, और नंबर थ्री एक्सपेंसिव। लेकिन जब वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय हमने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जिसको हम आईसी टेक्नोलॉजी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो उसमें हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो मिले। तो यूजिंग आईसी टेक्नोलॉजी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एक चिप के ऊपर सर्किट को जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो उससे हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। इसका साइज़ भी कम हुआ और उसकी जो कंजम्पशन थी पावर रेटिंग की वो भी कम हुई और उसकी जो प्राइस थी वो भी रिलेटिवली बहुत कम हुई। तो आम तौर पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पे एक आईसी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसका नंबर है 741। हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक नंबर होता है। तो 741 जो है ये आमतौर पे एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो किया जाता है इस्तेमाल। तो जो हमारा आईसी वर्जन है जिसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं, उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, दो किस्म के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक बीजेटीज यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास होते हैं एफईटीज, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। और साथ इनके जो है कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं
यानी कि रजिस्टर्स क्या लें, कैपेसिटर्स क्या लें, वो चीज़ें भी साथ जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं। ये सारा काम जो है वो एक ही चिप पे जो है वो किया जाता है यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो इससे जो सर्किट डिज़ाइनिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। तो इसमें हम जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। तो जो उसकी इंटरनल सर्किटरी है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, उसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल जो है हम उसका आईसी जो है अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसकी मदद से बहुत सारे यूजफुल सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं विदाउट डिस्कसिंग, विदाउट नोइंग इट्स इंटरनल सर्किटरी। यानी a large number of useful circuits can be built without the without knowing its internal circuitry। उनके अंदर जो है क्या सर्किट है मुझसे कोई कंसर्न नहीं है, उसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसके जो यूज़ पे है वो तवज्जो देनी है। उसको हम यूज़ करते हुए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से हम बहुत सारे जो हैं वो सर्किट जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मीन्स सर्किटरी, सर्किटरी। तो जैसे कि मैंने बात की कि जो आईसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो नंबर वन है कि वो इनएक्सपेंसिव है। यूजिंग आईसी टेक्नोलॉजी जो हम आईसीज बनाते हैं दीज आर इनएक्सपेंसिव। नंबर टू, they take less power for their operation और इनकी जो स्पेस होती है वो भी कम होती है। जबकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, ज़ाहिर बात है ट्यूब्स हैं तो उनका साइज़ जो था वो रिलेटिवली जो उससे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाते थे उसका साइज़ ज़्यादा होता था। लेकिन ये जो है ये लेस स्पेस लेते हैं और जैसे मैंने पहले बात की है कि दे कंज्यूम लेस पावर। तो जो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं ये उनका इंटीग्रल पार्ट है। ऑप एम्प्स आर नाउ integral parts of about all electronic circuits। तो चूंकि इनका साइज हमने देखा है कि बहुत कम होता है, प्राइस बहुत कम है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी इसकी मदद से हम बहुत से सर्किट्स जो हैं वो
बना सकते हैं। तो आम तौर पे जो हमारे ऑप एम्प्स हैं इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के प्रोसेसिंग कंट्रोल के लिए, फॉर प्रोसेसिंग कंट्रोल इन कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे हमने पावर और सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी होती है वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन पावर एंड सिग्नल सोर्सेज। जब हमें सिग्नल्स को जो है मॉडिफाई करना होता है वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे डिस्प्लेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इस्तेमाल होता है। और हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग सिस्टम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके अंदर भी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। तो ये कुछ इनिशियल इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। और जिसका पता होना हमें ज़रूरी है कि ये हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने जा रहे हैं ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी हौरह जो है वो हमें होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले बात की है कि इसके ऑपरेशन के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमें इसकी इंटरनल सर्किटरी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। और जब हम इसको किसी सर्किट में लगाते हैं तो इसकी एक स्टैंडर्ड सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं सर्किट में शो करने के लिए। तो इसको एक ट्रायंगल की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही है। और जनरली जितने भी हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं तो उनकी कम अज़ कम जो है वो 5 जो है वो टर्मिनल्स होते हैं, 5 उनकी लीड्स होती हैं। तो ये हमारे पास जो है उसकी इनपुट लीड्स हैं जहाँ पे हम सिग्नल को इनपुट देते हैं। और ये हमारे जो है वो पावर सप्लाई टर्मिनल्स हैं। और यहाँ से जो है वो हम जो आउटपुट है वो लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट जो है वो टर्मिनल है। तो इसमें जो हमारी दो टर्मिनल्स हैं इनपुट के, एक को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नेगेटिव वाला है इसको हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। और जो हमारा जो नेगेटिव वाला है वो हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है। और जो हमारा पॉजिटिव वाला है ये हमारा जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो जो हमारी पावर सप्लाईज हैं उसमें एक जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसको हम पॉजिटिव वीसीसी का नाम देते हैं, या सिंपल उसको जो है वो पॉजिटिव वी कह देते हैं। और जो हमारी दूसरी सप्लाई है उसको हम नेगेटिव वी ई ई कह देते हैं। तो जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर्स के अंदर इसको मैं देखा था कि बाइसिंग में कि जो हम कलेक्टर के साथ सप्लाई जोड़ते हैं उसको हम वीसीसी कह देते हैं, जो हम मीटर के साथ सप्लाई जोड़ते हैं उसको हम वी ई ई कह देते हैं। तो बाद में देखेंगे इनका एक टर्मिनल जो हमने कॉमन किया होता है, यानी एक पॉजिटिव, ये जो हमारी वीसीसी है इसका पॉजिटिव ने दिया, नेगेटिव ग्राउंड किया है। और ये जो हमारी मीटर सप्लाई है इसका मैं नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हमने ग्राउंड किया होगा। तो आगे चल के हम इसको देखेंगे भी। तो सर्किट की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो ग्राउंडेड टर्मिनल्स हैं उनको शो नहीं करते, लेकिन अंडरस्टूड हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव शो किए गए हैं ये हमारे सर्किट के अंदर सप्लाई देते हैं, और इनके दूसरे टर्मिनल्स जो हैं वो हमने ग्राउंड किए हुए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इन्वर्टिंग और
जो नॉन इन्वर्टिंग है उससे क्या मुराद है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इन्वर्टिंग जो है उससे हम क्या मुराद लेते हैं। तो जब हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर का एज इन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो है हम सप्लाई नहीं देते। लेकिन जो हमारी इन्वर्टिंग है वहाँ पे जो हमने सप्लाई जो है वो देनी है, तो ये हमारे पास जो इनपुट सिग्नल जो है वो हम उसको सप्लाई देंगे, तो दैट विल बी और वी इन जो भी हमारा सिग्नल होगा। तो इसमें अगर हमारी जो इनपुट है लेट्स सपोज कि वो इस फॉर्म में है, तो जब हमें वो आउटपुट पे मिलेगी तो इन्वर्ट होके मिलेगी, यानी इसका जो ये वाला पार्ट है ये 180 के फेज शिफ्ट से वजह से ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये 180 के फेज शिफ्ट से नीचे चला जाएगा, यानी हमारी जो आउटपुट बनेगी वो ये बनेगी। तो ये एम्पलीफाई भी होगी और इसका फेज जो है वो भी इन्वर्ट होगा, यानी एक्चुअल हमारे पास जो बनेगी वो आफ्टर एम्पलीफिकेशन वो हमारी ये इस तरह करके जो है वो बनेगी, जिसमें फेज इन्वर्जन होती है। अब चूंकि इसमें फेज इन्वर्जन होती है इसलिए हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है कहते हैं। तो इसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट में फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अब अगर हम इसको एज ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर हमें इसके अपोजिट काम जो है वो करना पड़ेगा, यानी अ, ये हमारे पास अगर फर्ज करें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये उसकी इन्वर्टिंग और ये उसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये जो है उसकी आउटपुट टर्मिनल है, ये हमारी जो है वो पावर सप्लाईज की टर्मिनल्स हैं VCC माइनस VEE। तो अब हमने चूंकि इसको एज ए नॉन इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो ये वाला टर्मिनल होगा इसको हम ग्राउंड कर देंगे, और जो हमारा ये वाला टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग का, यहाँ पे जो है वो हम अपनी जो सिग्नल होगा वो प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है इसको इनपुट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब अगर हमारी जो इनपुट है वो अ, इस फॉर्म में है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगी उसमें किसी किस्म का जो फेज शिफ्ट जो है वो नहीं होगा, यानी आउटपुट में देयर विल बी नो फेज शिफ्ट बट देयर विल बी एम्पलीफिकेशन, यानी जो हमें आउटपुट मिलेगी वो कैसी होगी, उसमें हमारा सिग्नल जो है वो विदाउट एनी फेज इन्वर्जन जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इन टर्मिनल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको इसको जो है वो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल का नाम देते हैं इस वाले को, और ये वाला जो है इसमें चूंकि फेज इन्वर्जन नहीं होती इसलिए हम इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। तो इन्वर्टिंग को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो ऑपरेशन एम्पलीफायर की मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनकी बात करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।